एक पुराना सरकारी गेस्ट हाउस। उसके चारों तरफ झाड़ियाँ, दीवारों पर पपड़ी उतर चुकी थी, खिड़कियों के शीशों पर धूल जम चुकी थी। यहाँ महीनों से कोई नहीं आया। दिन में भी वह जगह एकदम सुनसान लगती थी, लेकिन रात होते ही वहाँ का माहौल कुछ और ही बन जाता, जिससे हवा भी धीमी आवाज़ में कुछ फुसफुसा रही हो। इस गेस्ट हाउस के बारे में स्थानीय लोग एक खास बात हमेशा कहते थे कि कमरा नंबर 13 से हमेशा दूर रहना। क्यों, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। कोई कहता वहाँ पहले कोई अफसर रुका था, सुबह गायब मिला। कोई कहता वो कमरा बंद रहता है, लेकिन रात में वहाँ लाइट जलती है। और कुछ लोग तो बस इतना कहकर चुप हो जाते कि मत पूछो, बस वहाँ मत जाना। लेकिन डर और अंधविश्वास हर किसी को नहीं रोकते। अमित भी उन्हीं लोगों में से एक था। अमित की हाल ही में उस कस्बे में सरकारी पोस्टिंग हुई थी। शहर में रहने वाला, पढ़ा लिखा और हर चीज़ को तर्क से समझने वाला इंसान। भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर वह हंसता था। उसके लिए ये सिर्फ कहानियाँ थी, लोगों के डर का नतीजा। जब उसे रहने के लिए जगह नहीं मिली तो उसे मजबूरन उसी गेस्ट हाउस में रुकना पड़ा। शाम का समय था जब वो पहली बार वहाँ पहुँचा। गेट के पास एक बूढ़ा चौकीदार उसे देख रहा था, जैसे वो पहले से ही जानता हो कि अमित क्या करने वाला है। साहब, रुकना है? चौकीदार ने पूछा। हाँ, अमित ने अपना बैग रखते हुए जवाब दिया। कोई कमरा खाली है क्या? चौकीदार ने कुछ पल उसे देखा, फिर बोला, कमरे तो हैं, लेकिन क्या? अमित ने बीच में ही पूछा। चौकीदार थोड़ा पास आया और धीमे स्वर में बोला, आप कोई भी कमरा ले लो, बस 13 नंबर से दूर रहना। अमित मुस्कुराया। क्यों, उसमें भूत रहता है क्या? चौकीदार ने मुस्कुराने की कोशिश भी नहीं की। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ साहब, मैं भी नहीं डरता। अमित ने हल्के व्यंग्य में कहा। चाबी दो 13 नंबर की। चौकीदार ने एक लंबी सांस ली, जैसे उसे पहले से पता था कि यही होगा। उसने धीरे से जेब से एक पुरानी चाबी निकाली, जिस पर जंग लगा हुआ था। जो भी हो, दरवाज़ा रात में मत खोलना, उसने चाबी देते हुए कहा। अमित ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चाबी ली और सीधे अंदर चला गया। कमरा नंबर 13 गेस्ट हाउस के आखिरी कोने में था। दरवाजे तक जाते हुए अमित को अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे हर कदम के साथ हवा भारी होती जा रही हो, लेकिन उसने नज़रअंदाज कर दिया। उसने दरवाज़ा खोला। पुराना दरवाज़ा चरमराते हुए खुला। अंदर का दृश्य देखकर वो थोड़ी देर के लिए रुक गया। कमरा वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। न धूल न जाले, सब कुछ साफ था। बिस्तर ठीक से लगा हुआ, मेज पर पानी का जग रखा हुआ और खिड़की के पास एक पुरानी कुर्सी, जैसे कोई अभी अभी यहाँ से उठा हो। अजीब है, अमित ने खुद कहा। वो अंदर गया, बैग रखा और कमरे को ध्यान से देखने लगा। तभी उसकी नज़र दीवार पर लगे आईने पर पड़ी। आईना बिल्कुल साफ था, इतना साफ कि उसमें हर चीज़ स्पष्ट दिखाई दे रही थी। लेकिन कुछ अजीब था। वो थका हुआ था, इसलिए ज़्यादा सोचे बिना बिस्तर पर लेट गया। गेस्ट हाउस के बाहर तेज़ हवाएं चलने लगी। खिड़कियों से आती सरसराहट कमरे के अंदर एक अजीब सी आवाज़ पैदा कर रही थी। अमित गहरी नींद में था। तभी टक 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 की आवाज़ आई। दरवाजे पर धीमी खटखटाहट हुई। अमित की आंख खुली। वो कुछ सेकंड तक चुपचाप लेटा रहा। फिर आवाज़ दोबारा आई, टक टक टक। कौन है? उसने आवाज़ लगाई। कोई जवाब नहीं आया। वो उठकर दरवाजे के पास गया। कुछ पल रुका, फिर धीरे से दरवाज़ा खुला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ खाली गलियारा और दूर जलती एक टिमटिमाती लाइट। कोई मजाक कर रहा है, उसने बड़बड़ाते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही वो वापस मुड़ा, उसकी नज़र फिर आईने पर पड़ी
और इस बार वो जम गया। आईने में उसकी परछाई खड़ी थी, लेकिन वो अमित को नहीं देख रही थी। वो दरवाजे की तरफ देख रही थी, जिसे अभी भी वहाँ कोई खड़ा हो। अमित ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वहाँ कुछ नहीं था, पर जब उसने दोबारा आईने की तरफ देखा तो परछाई वापस सामान्य हो चुकी थी। पहली रात के बाद अमित की सोच बदलने लगी। वो अब भी खुद को समझा रहा था कि जो कुछ हुआ वो सिर्फ थकान, अंधेरा और दिमाग का भ्रम था, लेकिन अंदर कहीं एक हल्का सा डर बैठ चुका था, जो हर छोटी आवाज़ पर जाग उठता। सुबह की रोशनी में सब कुछ सामान्य लग रहा था। कमरा वही था, साफ सुथरा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अमित ने आईने में खुद को देखा। इस बार उसकी परछाई बिल्कुल सामान्य थी, न कोई धुंध, न कोई अजीब हरकत। मैं बेवजह ही डर गया, उसने खुद से कहा। लेकिन जब वो कमरे से बाहर निकला तो चौकीदार पहले से ही दरवाजे के पास खड़ा था। साहब, रात तो ठीक से कट गई ना? कोई समस्या तो नहीं हुई? अमित ने थोड़ा झिझकते हुए जवाब दिया। हाँ, बस किसी ने दरवाज़ा खटखटाया था। चौकीदार का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। आपने खोला तो नहीं? खोला था, लेकिन बाहर कोई नहीं था। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। फिर चौकीदार धीरे से बोला, आज रात मत खोलना। अमित ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उसके अंदर एक छोटा सा डर बैठ गया था। रात फिर आई। इस बार हवा और भी तेज थी। खिड़कियों से आती आवाज़ अब सिर्फ सरसराहट नहीं थी, वो जैसे किसी के चलने की आहट जैसी लग रही हो। अमित बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। आवाज़ फिर आई, टक टक टक, वही पहले जैसी खटखटाहट। अमित इस बार तुरंत उठ बैठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को रोका। नहीं, आज दरवाज़ा नहीं खोलना, उसने मन में कहा। लेकिन इस बार कुछ अलग था। आवाज़ में एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। अमित चुपचाप बैठा रहा। फिर आवाज़ बंद हो गई। पूरा कमरा शांत हो गया, और तभी उसे एहसास हुआ कि आवाज़ बाहर से नहीं, अंदर से ही आ रही है, जैसे कोई फर्श पर कदम रख रहा हो। ठक ठक ठक। अमित का शरीर सन्न हो गया। उसने धीरे धीरे नज़र उठाई, आईने की तरफ देखा। उसने जो देखा वो देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। आईने में उसके पीछे कोई खड़ा था, सफ़ेद कपड़ों में, लंबा, दुबला, चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। वो आकृति बिल्कुल स्थिर थी, बस खड़ी थी और अमित को देख रही थी। अमित ने झटके से पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कुछ नहीं था। फिर उसने दोबारा आईने में देखा, और वो अभी भी वहाँ थी। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, एक एक कदम, लेकिन सीधा उसकी तरफ। अमित की सांस रुकने लगी। वो हिल भी नहीं पा रहा था। फिर अचानक लाइट झपकी और सब कुछ गायब हो गया। अमित का दिमाग सुन्न हो गया। ये कैसे हो सकता है? उसने खुद से कहा। उसने तुरंत आईने की तरफ देखा। इस बार आईने में सिर्फ वही था, लेकिन उसकी परछाई बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, वो भी हिल नहीं रही थी। जबकि अमित धीरे धीरे पीछे हट रहा था, उसकी परछाई वहीं खड़ी थी। और फिर उसने मुस्कुराया। अमित के हाथ से मोबाइल गिर गया। कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया, और उस पल उसे एक बात समझ आ गई। वो इस कमरे में अकेला नहीं है, कोई न कोई उसके साथ यहाँ ज़रूर है। अब तक अमित का डर अपने चरम पर पहुँच चुका था। उसकी समझ, उसका तर्क, सब कुछ टूट चुका था। जो कुछ उसने देखा वो किसी भी तरह से सामान्य नहीं था। लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला था। उसकी नज़र आईने पर जमी हुई थी। आईने में उसकी परछाई अब भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। धीरे धीरे उसकी परछाई ने सिर थोड़ा झुकाया, जैसे किसी को पहचान रही हो। अमित ने कांपते आवाज़ में कहा, "तू कौन है?" कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अगले ही पल आईने की सतह में हल्की सी लहर उठी, जैसे वो कांच नहीं, पानी हो। अमित की सांस अटक गई। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए हों। उसे अपने ठीक सामने किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। वो अंधेरे में कुछ भी देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसे पता था कोई वहाँ है, बहुत पास, इतना पास कि
उसकी सांस भी अपने चेहरे पर महसूस कर पा रहा है। अमित ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया मोबाइल खोजने के लिए। जैसे ही उसकी उंगलियां मोबाइल से टकराई, मोबाइल की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। हल्की नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। अमित का शरीर एक झटके से सख्त हो गया, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। उसकी आंखें खुली रह गई, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा था। उसने महसूस किया जैसे कोई चीज़ उसके अंदर घुस रही हो। उसका दिमाग धुंधला होने लगा, आवाज़ें दूर जाने लगी और आखिरी बार उसने खुद को आईने में देखा। अगली सुबह चौकीदार हमेशा की तरह गेस्ट हाउस के बाहर बैठा था, लेकिन आज उसकी नज़र बार बार कमरा नंबर 13 पर जा रही थी। रात भर उसे फिर वही आवाज़ें सुनाई दी थी, कदमों की आवाज़, फुसफुसाहट और कभी कभी हल्की हंसी। सुबह होते ही वो धीरे धीरे उस कमरे के पास गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। उसने फिर खटखटाया, अब भी सन्नाटा। आखिर उसने डरते डरते चाबी निकाली और दरवाज़ा खोला। कमरा बिल्कुल खाली, जैसे वहाँ कभी कोई रुका ही न हो। बिस्तर साफ था, मेज पर पानी का जग वैसे ही भरा था, बिल्कुल सब कुछ सामान्य। और एक मुसाफिर, एक गेस्ट हाउस हमेशा की तरह अपने अंदर निकल गया। तो दोस्तों, आप भी ऐसे कभी गेस्ट हाउस में रुके तो कमरा नंबर 13 से दूर रहें। तो दोस्तों, ये डरावनी कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।